बुरी आदतें नहीं होती, किंतु जैसे ही बड़े होते हैं और बुरी संगत में गिरते हैं, हमारे अंदर दुर्गुण आने लगते हैं। इन बुरी आदतों को छोड़ने के लिए हमें साधुओं अथवा भक्तों का संग करना होगा, तब हम इन्हें छोड़ सकते हैं। इसे अनर्थ निवृत्ति कहते हैं, अर्थात सभी अवांछित बुरी आदतों से मुक्ति। तो प्रिय बंधुओं व माताओं, आज की शिक्षा प्रभुपाद जी की बड़ी विचारने योग्य, सारी शिक्षाएं इनकी बड़ी विचारने योग्य हैं। तो आज की तो बड़ी विशेष है। क्या विशेषता है? एक गाना आया था, बच्चे मन के सच्चे। बच्चे जो होते हैं भोले वाले सीधे होते हैं, और प्रभुपाद कहते हैं तो हम में जब बच्चे हम हैं, तुम्हारे अंदर बुरी आदतें नहीं होती। बुरी आदतें बच्चों में नहीं होती, किंतु जैसे ही बड़े होते हैं और बुरी संगत में गिरते हैं, हमारे अंदर दुर्गुण आने लगते हैं। देखो, दुर्गुण जो है ना, आप कृपया सारे याद रखो, ये नरक का द्वार है। और ये जो मनुष्य शरीर हमको मिला है, ये भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। इसके द्वारा हमने अपने घर को लौटना है। ये संसार का घर हमारा घर नहीं है, ना ही हम ये शरीर हैं। हम जीवात्मा हैं और परमात्मा श्री कृष्ण के अंश हैं। लेकिन आज हम इस बात को भूल गए हैं। तो एक कृपया आप सब ध्यान में रखो, हमने दुर्गुणों का त्याग करना है। आज का वातावरण, प्रभुपाद जी ने लिखा है कि विमूढ़ शासनकर्ताओं के कारण लोग जो हैं भटक गए हैं। यथा राजा तथा प्रजा। भारत प्रतंत्र रहा, सारी दुनिया की नजरें रहीं भारत पर। पहले यवन लोग आए, यवनों ने हिंदुओं को मार मार करके मुसलमान बनाया। 800 साल तक देश को लूटा उन्होंने। लेकिन ये संस्कृति इतनी विलक्षण है कि फिर भी वो जो हैं भारत को मुस्लिम देश बनाने में असफल रहे और वो चले गए। फिर 200 साल अंग्रेज आए उनके बाद, और उन्होंने बुरी आदतें लोगों में फैलाई। प्रभुपाद जी कहते हैं मुसलमानों ने भारत को इतनी क्षति नहीं पहुंचाई जितनी अंग्रेजों ने पहुंचाई। अंग्रेजों का एक था लॉर्ड मैकॉले, वो 1857 में भारत में आया था। जैसे यहाँ राज्यसभा है तो वहाँ पर हाउस ऑफ लॉर्ड, उसका वो मेंबर था। तो उसने भारत का दौरा किया, जगह जगह गया, और उसने जाकर के ब्रिटेन का जो हाउस ऑफ लॉर्ड था उसमें ये स्टेटमेंट दिया कि मैं भारत की जगह जगह पर गया, मैंने देखा ना कोई वहाँ चोर है, ना कोई भीख मांगता है। ऐसा कल्चर उस देश का है। अगर हम लोग भारत पर राज्य करना चाहते हैं, ये मैकॉले का स्टेटमेंट है, तो हमें उनकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ना पड़ेगा। अगर किसी की रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो आदमी जी नहीं सकता।
बैकबोन। तो उनकी रीढ़ की हड्डी क्या है? उनका एजुकेशन सिस्टम। गुरुकुल होते थे भारत में, पूरे भारत में गुरुकुल थे। उनका गुरुकुल सिस्टम और गाय पालन। तो अंग्रेजों ने यहां पर को एजुकेशन शुरू की, लड़के लड़कियों के साथ पढ़ाना। देखो, लड़के लड़कियों को साथ नहीं रहना चाहिए। जैसे वो एक कहा है पंजाबी में, मुंडे खेलन कुड़ियां नाल, नक बढ़ान छुरियां नाल। लेकिन उन्होंने सब इकट्ठा कर दिया, बच्चों को खराब करने, हमारी संस्कृति को खराब करने के लिए। और मैकाले के बाद एक आया लॉर्ड क्लाइव, उसने करोड़ों गायें मारी भारत में। ऐसा था कि बंगाल में गायें ज्यादा थी, लोग कम थे। लोग बहुत सुखी थे, लोग दूध पीते थे, खेती बाड़ी से उनका जीवन चलता था। करोड़ों गायें उन्होंने मारी और भारत को जो है परतंत्र बनाने का प्रयास किया और वो सफल हो गए। शासन उनके हाथ में था। तो आप देखो, उन्होंने बुरी आदतें, यहां बुरी आदतें जैसे मांसाहार, मांस मच्छी अंडा, इनका सेवन करना। प्याज लहसुन भी जो है वर्जित है। प्याज लहसुन जो है कि तमोगुनी पदार्थ है। दूसरी बुरी आदत नशा। अंग्रेजों ने क्या किया कि फ्री टी स्टॉल खोले, लोगों को चाय पिलाई। जब आदत पड़ गई फिर लोगों ने फिर खुद पीना शुरू कर दी। सिगरेट लोगों को वो पिलाते थे, फ्री सिगरेट बांटना उन्होंने शुरू किए। और लोगों को नशेई बनाया। और फिर दुर्भाग्य ये है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ, देशभक्तों के बलिदान से, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर, राजगुरु, इशफाकुल्ला, उधर से अपना भगत सिंह, अनेकों देशभक्त हुए बेचारे। उन्होंने अंग्रेजों को यहां से जाने पर मजबूर कर दिया। देखो, बहुत सारी बातें लोगों को नहीं बताई गई। लोगों को सीधे साधे, भारत के लोग सीधे साधे हैं, भोले भाले हैं, उनको अंधकार में रखा। जैसे कि जनरल बख्शी, एक बार उनको किसी ने वीडियो भेजा हमको, तो जनरल बख्शी कहते हैं कि देखो, हमें अंधकार में रखा गया। जिन्होंने 60 साल तक भारत में राज किया, उन्होंने क्या किया? प्रचार ये किया कि दे दी हमें आज़ादी, बिना खड़ग बिना डाल। तो जनरल बख्शी कहते हैं, मुंह तोड़ दूं मैं, 26,000 हमारे नौजवान मरे थे सुभाष चंद्र जी की फौज में, 26,000। और कहते हैं कि कोई मरा ही नहीं, 26,000 नौजवान मरे। तो सब कुछ उल्टा सीधा बुराइयां फैला दी इन्होंने। और तीसरा क्या, वैश्यालय खोल दिए। ये अंग्रेजों को तो मैंने देखा क्या उनके लिए। मैं एक बार 1 साल इंग्लैंड में रहा, उन लोगों की गति देखी मैंने, क्या बताएं आपको। देखने में बड़े सुंदर हैं, कहते हैं अंग्रेज की तरह है, पर कर्म उनके इतने गंदे हैं। जगह जगह जो हैं शराब खाने खुले, उनको वो पब्स कहते हैं, और बच्चे बच्चियाँ जा रहे हैं, शराब पी रहे हैं रात के समय। क्या ऐसे कुत्ते बिल्लियों जैसा उनका जीवन देखा हमने, क्या क्या हमने देखा, क्या बताएं आपको। तो वो सब गंदगी भारत में फैलाई गई। फिर जब हमारे अपने लोग आए, उन्होंने इस धर्म सापेक्ष देश को
धर्मनिरपेक्ष देश बना दिया, कोई धर्म ही नहीं। लोगों की क्या हालत हो गई। जब लोग धर्म में मानते थे तो सब सुखी थे, कोई दुखी नहीं था। अभी ये भी सुनने में आया, अभी ये जो ओल्ड एज होम खुल रहे हैं, बच्चे जो हैं माँ बाप का ध्यान नहीं कर रहे। जैसे वो बच्चे इसलिए नहीं ध्यान कर रहे माँ बाप का क्योंकि शिक्षा उनको गलत दी जा रही है। जैसे बच्चे जो हैं ये सोचना कि हमने तो बूढ़े होना ही नहीं, ये माँ बाप बूढ़े हैं, इनको ओल्ड एज होम में डाल दो, हमने तो बूढ़े होना ही नहीं। तो बड़ी मतलब कुरीतियाँ, बड़े दोष, बड़ी बुराइयाँ हमारे समाज में इन शासकों ने फैला दी। बड़ा दुर्भाग्य है। तो बुरी आदतें, और चौथी जुआ की आदतें डाल दी लोगों को। तो प्रभुपाद ये कह रहे हैं आज की शिक्षा में, तो हमें इन बुरी आदतों को छोड़ने के लिए साधुओं अथवा भक्तों का संग करना चाहिए। साधु का अर्थ है जो साधना कर रहा है, भक्त का अर्थ है जिसने भगवान के चरणों में अपना जीवन समर्पण किया हुआ है, जो सारा कार्य भगवान के लिए करता है, अपने लिए कुछ नहीं करता। असल में याद रखो, इस संसार में हमने कुछ नहीं करना। क्यों नहीं कुछ भी करना? यहां कि हम हैं ही नहीं। विचार करो जरा, यहां हम आगे हैं। क्यों आगे हैं? क्यों यहां आए? क्योंकि हम अपराधी हैं। एक भगवान का गुण है श्री कृष्ण का कि भगवान स्वतंत्र हैं, वो परतंत्र नहीं है। जैसे जब भगवान ब्रज में थे तो वृंदावन में जब थे भगवान, सारे ब्रजवासी उनको प्रेम करते थे। गोपियों के तो भगवान प्राण थे। गोपियां सब महान आत्माएं थी। ऋषि मुनि जो हैं वो गोपियों के रूप में प्रकट हुए थे भगवान का संग पाने के लिए। तो जब भगवान वृंदावन से अभी मथुरा आना चाहते हैं, कारण उनके माता पिता जेल में पड़े हुए हैं। वसुदेव और देवकी को जेल में डाला हुआ है दुष्ट कंस ने। तो अभी भगवान जब जा रहे हैं, रो रहे हैं सारे ब्रजवासी, प्राण जा रहे हैं उनके, लेकिन भगवान स्वतंत्र हैं। ये गोपियों ने ये शब्द कहे थे जब अक्रूर जी कृष्ण बलराम को लेके जा रहे थे कंस के बुलाने पर। तो उस समय भगवान 11 साल पहले प्रकट हुए थे। तो भगवान कहते हैं, अपना गोपियां कहती हैं, हे श्री कृष्ण, आप स्वतंत्र ईश्वर हैं। आपने अभी ये जाने का सोच लिया है तो हम आपको रोक नहीं सकती। स्वतंत्र है भगवान, हम आपको रोक नहीं सकती, पर हम आपके बिना जी नहीं सकेंगी। क्यों? गोपियों का बड़ा शुद्ध प्रेम था भगवान के लिए। देखो, उनको अपने परिवार की चिंता नहीं, पतियों की चिंता नहीं, बड़ों की चिंता नहीं। जैसी भक्ति गोपियों की थी ना, ऐसी भक्ति बड़ी दुर्लभ है। असल में ये शिक्षा में लेनी चाहिए कि हमें हर हालत में कृष्ण को प्रसन्न करना है और कुछ नहीं। और मेरे प्यारे हरि भक्तों व माताओं, याद रखो, अगर ये मनुष्य जन्म पाकर के हम भगवान को प्रसन्न नहीं करते ना, तो हम फिर बहुत बड़ी गलती करते हैं। फिर से हमको 84 लाख योनियों के चक्कर में जाना पड़ेगा। बहुत दुखदाई है जन्म लेना और मरना। ये शरीर मिला है ये जन्म मरने के चक्र को समाप्त करने के लिए। इसलिए बड़े सुंदर शब्द कहे हैं, जन्म हीरा तुझे जो मिला है, जन्म हीरा तुझे ये गंवाने के काबिल नहीं है।
तेरा हर सांस अनमोल मोती। ये लुटाने के काबिल नहीं है, जन्म हीरा तुझे जो मिला है। जन्म देखो, भजन के शब्दों की ओर ध्यान दो। बड़ी विचारने की बातें हैं इस भजन में। देखो ईश्वर की अद्भुत है माया, देखो ईश्वर की अद्भुत है माया, तेरी खातिर ही सब कुछ बनाया, तेरी खातिर ही सब कुछ बनाया। ऐसे ईश्वर को तूने भुलाया, ऐसे ईश्वर को तूने भुलाया, जो भुलाने के काबिल नहीं है, जो भुलाने के काबिल नहीं है। जन्म हीरा तुझे जो मिला है, जन्म हीरा तुझे जो मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। शब्दों की ओर ध्यान दें। हम मनुष्य हैं, पशु जीते जी सेवा कमाते, पशु जीते जी सेवा कमाते, मरने के बाद भी काम आते, मरने के बाद भी काम आते। तेरा यह जिस्म मर कर किसी के, तेरा यह जिस्म मर कर किसी के काम आने के काबिल नहीं है, काम आने के काबिल नहीं है। जन्म हीरा तुझे जो मिला है, हीरा तुझे जो मिला है, ये लुटाने के काबिल नहीं है, ये लुटाने के काबिल नहीं है। तू तो विषयों में लिपटा है ऐसा, तू तो विषयों में लिपटा है ऐसा, खर्च करता है जिन पे तू पैसा, खर्च करता है जिन पे तू पैसा। मिला बिन मोल अनमोल सत्संग, मिला बिन मोल अनमोल सत्संग, जिसमें जाने के काबिल नहीं है, जिसमें जाने के काबिल नहीं है। जन्म हीरा तुझे जो मिला है, जन्म हीरा तुझे जो मिला है। मौज मारे और निंदा कमावे, तुम्हारे जो निंदा कमावे, पाप करते नहीं शर्म आवे, पाप करते नहीं शर्म आवे। तेरी रसना तो प्यारे प्रभु का, तेरी रसना तो प्यारे प्रभु का, गीत गाने के काबिल नहीं है, गीत गाने के काबिल नहीं, जन्म हीरा तुझे जो मिला है, जन्म हीरा तुझे जो मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। भजन के आखिरी शब्दों की ओर ध्यान दें। अब न संभले तो रोना पड़ेगा, अब न संभले तो रोना पड़ेगा, अब न संभले तो रोना
नरक में गर्क होना पड़ेगा, 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 तेरा ऐसा बुरा हाल होगा, तेरा ऐसा बुरा हाल होगा, जो बताने के काबिल नहीं है, जो बताने के काबिल नहीं है, जन्म हीरा तुझे जो मिला है, जन्म हीरा तुझे जो मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है, ये गंवाने के काबिल नहीं है, जन्म हीरा तुझे जो मिला है। हीरा तुझे जो मिला है। प्रिय बंधुओं, बड़े सुंदर शब्द हैं इस भजन के। इस जन्म की तुलना हीरों से की है। हीरे बड़े कीमती होते हैं। जन्म हीरा तुझे जो मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। इसको तू ऐसे गंवा रहा है, विषय विकारों में फंस करके, मोह माया में फंस करके तू इसे गंवा रहा है। तेरा हर सांस अनमोल मोती, तेरा जो हर सांस है ये अनमोल मोती की तरह है, जो लुटाने के काबिल नहीं है। तो सांस ऐसे लुटा रहा है व्यर्थ में। एक छोटी सी लघु कथा मैं आपको इसी संदर्भ में सुनाता हूं। एक किसान था, उसकी फसल पक गई थी अभी, तो फसल की रखवाली करनी पड़ती है, पशु पक्षी आके खा जाते हैं। तो किसान जो है गुलेल से पक्षियों को उड़ाता था फसल की रखवाली करने के लिए। तो खड़ा खड़ा कभी थक जाता, बैठ जाता। आदमी की आदत है कि आदमी खाली नहीं बैठ सकता, कुछ ना कुछ करता रहता है। जैसे बच्चे भी चुप करके नहीं बैठ सकते, कुछ ना कुछ करेंगे, ऐसे कईयों की आदत होती है, आराम से नहीं बैठेंगे। तो बैठा था, तो एक दिन वो जहाँ खड़े होकर वो पक्षी उड़ाता था, जमीन को खुरदने लगा से। तो खुरदते देखता देखता उसमें से एक छोटा सा एक मटका निकल आया। किसान की बुद्धि, मोटा दिमाग, देखा उसमें कुछ पत्थर पड़े हुए। अपनी बुद्धि से वो सोचने लगा, मेरे बुजुर्ग भी यहीं खड़े होकर के पक्षी उड़ाते होंगे, उन्होंने ये पत्थर डाल रखे हैं इसमें। उस मटके, छोटे मटके में से वो निकाल कर पक्षी उड़ाने लगा। एक पत्थर बच गया उसमें। तो उस किसान की पत्नी आई भोजन लेके, और छोटा बच्चा था, उसने छोटे बच्चे को नीचे रखा। बच्चों की आदत कभी इधर हाथ मन, बच्चे ने उस छोटे मटके में हाथ डाला, एक पत्थर पड़ा था, बच्चे ने निकाल लिया। बच्चा उससे खेलने लग पड़ा। देखो छोटे बच्चों को कुछ मिले मुंह में डालते हैं, तो बच्चा कभी मुंह में डाले, कभी हाथ में खेले उस पत्थर से। किसान की पत्नी ने पति को भोजन कराया, बच्चे को उठा के घर ले आई। घर ले आई तो बच्चे को छोड़ा उसने, और पत्थर बच्चे के हाथ में है। मुंह में डालने निकालने से उस पत्थर का रंग जो है बदल गया था, उसका असली रंग सामने आ गया था। देव संयोग से समझो या कैसे भी समझो, वहां से एक व्यक्ति गुजरा, वो जौहरी था। कहा है कि हीरे की गति जौहरी जाने की जो जौहर होए। हीरे की पहचान जौहरी को होती है, हमारे सामने तो वो बस चमकता हुआ पत्थर है। हीरे को जौहरी पहचान सकता है। उस जौहरी की नजर उस बच्चे के हाथ में जो पत्थर था, जो उसको छोटे मटके से मिला था, उस पर पड़ी।
तो रुक गया वो वहाँ पर। थोड़ी देर में उसकी माता आई, माँ आई उसकी। कहता है माता ये जो बच्चे के हाथ में पत्थर है मुझे जरा दिखाओ। उसने बच्चे से लिया, दिखाया उसको। उसने देखा, वो पहचान रखता था, जोहरी था वो। देखने लगा उसको। वो कहते तुम जानते हो ये क्या है? कहती नहीं मैं नहीं जानती। किसान की पत्नी कहती ये अनमोल लाल है, इसका मूल्यांकन नहीं हो सकता। अनमोल लाल है, तुम लोगों को जितना पैसा चाहिए मैं देता हूं, तुम ले लो और ये मेरे को दे दो। उसे झट पत्थर उससे लिया, भागती हुई आई किसान के पास। कहती ये देखो छोटा मटका जो पड़ा इसमें से एक पत्थर था। कहते हाँ, बच्चा उससे खेल रहा था। हमारे घर के पास एक व्यक्ति खड़ा है, वो कहता है ये अनमोल लाल है, आपको जितना पैसे चाहिए मैं उतना आपको दे सकता हूं, जितना आप संभाल सको, इसका मूल्यांकन नहीं हो सकता। किसान सोचने लगा ओह, इसमें सब लाल भरे हुए थे, मैंने गुलेल से उड़ा दिए सारे। वो उसको हार्ट अटैक हुआ, मर गया वो वहीं पर। ऐसे हमारे जो श्वास हैं ये अनमोल लाल हैं। हमारे गुरुदेव कहते हैं प्रभुपाद, if one lives for 100 years, by spending millions of dollars, he cannot get a moment back. By spending millions of dollars, he cannot add a moment into it. If time is a money, then one can understand how much money he has wasted. एक आदमी मर गया, 100 साल का था वो, 100 साल तक जिया, मर गया। तो दुनिया की दौलत लगाने पर उसका जो समय चला गया उससे एक सांस नहीं वापस लाई जा सकती, और दुनिया की दौलत लगाने पर एक सांस उसमें डाली नहीं जा सकती। प्रभुपाद कहते हैं अगर ये समय धन है तो विचार करो कितना समय हमने नष्ट कर दिया। बहुत बड़ी शिक्षा लेनी है प्रभुपाद जी इस शिक्षा से, इस बात से। समय जो है अनमोल है, समय अनमोल, इसकी कोई मूल्यांकन नहीं कर सकता। ये अनमोल समय व्यर्थ में जा रहा है, व्यर्थ में हम इसको गंवा रहे हैं। और एक दिन आएगा, यमदूत तुम्हारे द्वार पर खड़े होंगे, चलो छोड़ो सब कुछ नहीं कर सकते, हम जाना ही पड़ेगा। जब यमदूतों का बुलावा आ गया तो जाना ही पड़ेगा। कोई नहीं ये कह सकता यमदूतों मुझे मेरा काम पूरा नहीं, अभी अब जाओ फिर आना, बाद में चलूंगा मैं, नहीं, बस हो गया जो इतना करना था, वो जाना ही पड़ेगा। अंग्रेजी में कहावत है ना कि एज श्योर एज डेथ, डेथ इज निश्चित है, मृत्यु निश्चित है। उसको हम लोग भूले हुए हैं संसार में खोए होने के कारण। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि हम कृष्ण भगवान को कभी भूलें ही नहीं, ऐसा जीवन होना चाहिए हमारा। और भगवान ही हमारे अपने हैं। हम तो कहते हैं ना मेरी स्त्री, मेरा पुत्र, मेरा मकान, मेरी कार, मेरा बंगला, मेरी माँ, मेरा बाप, मेरा ये, मेरा वो। अरे स्त्री, पुत्र, धन दौलत, मकान, कार, बंगले तो दूर की चीज रही, अरे शरीर भी मेरा नहीं। ये शरीर शमशान की अमानत है, शमशान में जल जाएगा ये। लेकिन खोयापन इतना है, हम समझते नहीं इस बात को। तो हमें जो है, जो हमारे हैं उनके चरणों में मन को लगाना है। संसार का पति या पत्नी या बेटे या बेटी, माँ या बाप, चाचा ताऊ, दूर की बात, चाचा ताऊ, कोई भी। अरे जब शरीर ही मेरा नहीं तो मेरा कौन है फिर? कोई भी मेरा नहीं। मेरा जो है उसकी तरफ तो हमारा ध्यान ही नहीं जाता। मेरे गोविंद हैं, मेरे कृष्ण हैं। हम लोग जीवन में नशे में पड़े रहे। पहले ऐसा था, अंग्रेजों ने ऐसा कर दिया भारत को, पर देसी अंग्रेज आए उन्होंने तो बर्बाद ही कर दिया सब कुछ।
और नाम के भारतीय थे, पर वो सब अंग्रेजों के पिट्ठू थे जिन्होंने 60 साल तक राज किया भारत में। देखो, शराब घर घर कर दी, मांस घर घर कर दिया। एक बार एक भारत का प्रधानमंत्री था, उन्हीं 60 साल वालों में से, न्यूज़पेपर मेरे हाथ में आया, उसमें लिखा उसने, संडे हो जा मंडे खूब खाओ अंडे। मैंने कहा, सोचा मैंने साथ में लिखना था कि तेरे सर पर पड़ेंगे यमदूतों के डंडे। ये एडवर्टाइज, सूअर पालन गंदगी, सूअर पालन किया, सूअरों को बेचारों को बड़ी तड़पा कर मारते हैं। कर्म इकट्ठे किए लोगों ने, कैसी गति उनकी, खुद ही कुत्ते की मौत उनको मरना पड़ा। लेकिन आदमी जब बुरा कर्म करता है, बुराई को जन्म देती है, बुराई अच्छाई को जन्म नहीं देगी। तो हमें जो हमारे हैं उनको याद करना है। संसार का याद रखो, कोई हमारा नहीं, हमारे जो है वो गोविंद हैं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ओ बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ओ बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। याद रखो, संसार का कोई मेरा नहीं। ये जितने रिश्ते नाते हैं, ये जितने रिश्ते नाते, बस मरघट तक ही जाते हैं, बस मरघट तक ही जाते हैं। फिर हंस अकेला करता कुछ बेचारा, फिर हंस अकेला करता कुछ बेचारा। दुनिया में कौन तुम्हारा, दुनिया में, कौन तुम्हारा, दुनिया में कौन हमारा, दुनिया में कौन हमारा। तू भूल के अपना आप रहा कर पाप, वो चेतन प्यारा, दुनिया में कौन हमारा। तू भूल के अपना रहा कर, वो चेतन प्यारा, दुनिया में। कौन हमारा। देखो, दुनिया में कोई हमारा नहीं, पहले वाला भजन निकालो। दुनिया में कोई हमारा नहीं, लेकिन समझ नहीं आती क्योंकि हम गोविंद का भजन नहीं कर रहे, गोविंद की शरण में नहीं आ रहे, उनके हाथ में अपने जीवन की डोरी नहीं सौंप रहे। हम सब ने प्रयास करना है जीवन की डोरी
गोविंद के हाथ में, श्री कृष्ण के हाथ में सौंपनी है। और गोविंद डोरी सौंपने की देरी है, पर उनके संभालने में, डोरी को पकड़ने में कोई देरी सौंप नहीं पाते हम। पाप इतने हमारे सरों पर, जन्म जन्मांतर के की जन्मों के पाप इतने हैं, उन्होंने बुद्धि हमारी मलिन कर रखी है। पापों ने हमारी बुद्धि मलिन कर रखी है। विषियां बिच उम्र गुजारी, पापा ने सुध बुध मारी। विषयों में उम्र गुजारी और पापों ने अकल को मार दिया। पूछेगा कृष्ण मुरारी, सच्ची सरकार कल्लू। हंसदे ने खिल खिल जेड़े, रो मनगे यार कल्लू। यमा ने लेखा लेना, फड़ के तलवार कल्लू। यम दो तलवार हाथ में लेकर सारा हिसाब पूछेंगे हमसे। हमारे शास्त्रों की बातें हैं, हमारे शास्त्रों की बातें अक्षराक्षर सत्य हैं, एक भी बात गलत नहीं है। लेकिन पींदे शराब बैठे, खांदे कबाब बैठे, बन के नवाब बैठे, डूबन मझधार कल्लू। हंस दे ने खिल खिल जेड़े, रो मन के यार कल्लू। छुरियां चलाई जांदे, जीवां नूं सताई जांदे। जानवरों को मार मार के खा रहे हैं, महापाप। वो जीव बेचारे बेजुबान जीव हैं, उनको खा रहे हैं मारकर। बहुत बड़ा पाप है, महापाप। छुरियां चलाई जांदे, जीवां नूं सताई जांदे। लेखा ओ पाई जांदे, देना हिसाब कल्लू। कल को सब हिसाब देना पड़ेगा, याद रखो इस बात को। हम सबको, ना मैं बच सकता, ना आप, ना ये, ना वो, कोई नहीं। लेकिन ऐसे संत प्रकट होते हैं जो हमें बताते हैं ये बातें, हमको याद दिलाते हैं। विषियां बिच उम्र गुजारी, पापा ने सुध बुध मारी। देखो विषय विकार जो है ना, इनका दुरुपयोग हम लोग करते हैं। विषयों का उपयोग केवल संतति बढ़ाने के लिए है, दुरुपयोग करने के लिए नहीं है। पुरुष भी स्त्री भी इसका जो दुरुपयोग करता है, घोर नरक में जाता है। वो विषय विकार बुद्धि को मलिन कर देते हैं, स्वार्थी बन जाता है जीव। कोई ज़रूरत है तो मंदिर में आ गए, हाँ मुझे रख लो मंदिर में, जब स्वार्थ पूर्ति हुई फिर चलते बने, ऐसा नहीं। महापाप, दंड भोगना पड़ेगा। विषय विकारों ने बुद्धि को मलिन कर रखा है, पुरुष की बुद्धि को भी और स्त्री की बुद्धि को भी मलिन कर रखा है। माँ बाप ने विषयों को भोगा, बच्चा पेट में आया मार दो, ये हालत हो गई है। कितना देखो पाप लोग कर रहे हैं। हम सभी माँ के ही पेट में जन्मे थे, ऐसे ही जन्म हुआ था हम सबका। कैसी गति लोगों की हो रही है। पूछेगा कृष्ण मुरारी, सच्ची सरकार कल्लू। हंस देने खिल खिल जेड़े, रोमन गे यार कल्लू। इसके रचेता निगाही नाम के एक भक्त थे। भक्त निगाही कहंदा, बेला हुण थोड़ा रहंदा। निगाही जी कह रहे हैं थोड़ा समय है भाई, भजन विच क्यों नहीं पैंदा, छड़ना संसार करनू। तू भजन क्यों नहीं करता, कल को तुम्हें संसार छोड़ना है। तो प्रभुपाद आज की शिक्षा में ये कह रहे हैं बुरी आदतों का त्याग करना है। इन विदेशियों ने हमें बुरी आदतें डाली, नहीं तो भारत देश बड़ा महान था, लोग बड़े भोले वाले, आज भी भोले वाले हैं, सीधे लोग हैं। लोग बरगला ले रहे हैं, इनको लूट रहे हैं, इनको नरकों में जाने की, खुद नरकों में जाएंगे, साथ में इनको भी ले जाने की तैयारी कर रहे हैं वो लोग। तो भक्तों का संग करना चाहिए, प्रभुपाद कहते हैं, तब हम इन्हें छोड़ सकते हैं। जैसा संग वैसा रंग, जैसा पानी वैसी बानी। हमारे गौर भगवान ने, जो कृष्ण भगवान कलयुग में भक्त के रूप में आए, उन्होंने कहा साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लब मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि होए। सारे शास्त्र कहते हैं साधुओं का संग करो, साधुओं का संग करो, साधुओं का संग करो,
थोड़े से साधु का संग भी सारी सिद्धियां तुमको दे देगा। सबसे बड़ी सिद्धि क्या होगी कि हम अपने प्रीतम, अपने प्रिय कृष्ण को मिलेंगे, कृष्ण को मिल पाएंगे। कृष्ण ही हमारे माता पिता हैं। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। कृष्ण हमारे माता पिता, धन प्राण सब कुछ है। ये सब उन्हीं की रचना है। वो ही अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं। कई ब्रह्मांड हैं, अनेकों लोक हैं, उनकी कोई गिनती नहीं हो सकती। तो कृष्ण भगवान ही सब कुछ हैं। तो ये शरीर हमको कृष्ण भगवान से मिलने के लिए मिला था, तो भक्तों के संग में होगा। इसलिए रामायण में बड़ा सुंदर कहा है कि संत समागम हरि कथा, संत समागम हरि कथा, संत समागम हरि कथा, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो, तुलसी दुर्लभ हो, सुत धारा और लक्ष्मी, सुत धारा और लक्ष्मी, पापी के भी हो, पापी के भी हो। संत समागम, ऐसे संतों का मिलना जो विग्रह रूप में विराजमान है आपके सामने, इनका मिलना, संत समागम हरि कथा, भगवान की कथा, ये दोनों बड़ी दुर्लभ हैं। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो। तुलसी जी कहते हैं दोनों दुर्लभ हैं। सुत दारा और लक्ष्मी की, पुत्र, स्त्री और धन, पापी के भी हुए। पापी के पास औरत नहीं होती, बच्चे नहीं होते उसके, लेकिन संत समागम हरि कथा ये दुर्लभ है। हम अफ्रीका में थे, 6 साल अफ्रीका में बिताए हमने, गुरु महाराज की कृपा से गए थे वहाँ पर। तो एक वो नर्सरी की दुकान थी उनकी, साई नर्सरी, उनके घर में हम ठहरे हुए थे। नैरोबी की बात है। अभी भोजन का समय आ गया, कहते हैं कि हम भोजन करने चलना है अभी, पर उससे पहले अगर हमें घर में फूल देने हैं रोज के 300 शिलिंग, आज से कोई 25, 30 या 35 साल पहले शिलिंग होते हैं वहाँ पर, तब 20 शिलिंग का 1 पाउंड होता था। तो उनके वो रोज 300 शिलिंग के फूल लेते हैं, फूल देते हुए चले हम। मैंने कहा कोई बात नहीं। गाड़ी चली गई, तो अंदर गई गाड़ी, तो स्त्री ने बड़ा 16 श्रृंगार किया, बड़े लगते, बहुत बड़ी सेठानी है। 300 रुपये के, 300 शिलिंग के रोज फूल लेते हैं, अमीर लोग ही ले सकते हैं। और कहती है आप क्या ठंडा लेंगे गर्म? मैंने कहा कुछ नहीं, अभी हमने भोजन करना है, धन्यवाद। फूल दिए उनको, नर्सरी वाले उनकी गाड़ी पे हम बैठे थे। जब वापसी में हम बाहर निकले, जाते तो मैंने देखा नहीं था, वापसी में देखा तो एक बोर्ड लगा था बहुत बड़ा। वो लोग क्या काम करते थे, बोर्ड पे लिखा हुआ है, उस पे क्या लिखा था, हाई क्लास बूचर, बढ़िया किस्म के कसाई। कसाईयों की भी किस्में, कसाईयों का काम था। दुनिया भर का धन है, सब कुछ है, लेकिन हरि कथा और संत समागम नहीं है। तो हम लोग जो हैं, प्रभुपाद जी ऐसे संत प्रकट हुए हैं, ऐसे वैष्णव प्रकट हुए हैं जो हमारे कल्याण के लिए हमें भगवान से मिलाना चाहते हैं। अगर देखो ये समय बीत गया और हमने इसका सदुपयोग नहीं किया, तो भाई सिवाय पछताने का कुछ नहीं आएगा हाथ में। फिर क्या होगा? समय बीत जाने पर फिर पछताते हैं, पछताते हैं। समय बीत जाने पर फिर पछताते हैं, पछताते हैं। कब? यम के दूत जब मार पकड़ ले जाते हैं, ले जाते हैं। यम के दूत जब मार पकड़ ले जाते हैं, ले जाते हैं। हर दम फिरदा जाया रे,
आना नहीं बारम बारी, भजे आना कृष्ण मुरारी संकट हारी। हरदम फिरता जाया रे, आना नहीं बारंबारी, भजे आना कृष्ण मुरारी संकट भारी। ओ मन मूरख बांवरिया, विषिया बिच उमर गुजारी, भजे आना कृष्ण मुरारी जय संकट गुरुदेव। हारी। ओ मन मूरख बांवरिया, विषया बिच उमर गुजारी, भजे आना कृष्ण मुरारी संकट हारी। धीरे धीरे श्वास अमोलक जा रहे जा रहे, धीरे धीरे श्वास अमोलक जा रहे जा रहे। पापी फिर पापा दे बल बल जा रहे जा रहे, पापी फिर पापा दे बल बल जा रहे जा रहे। हरदम फिरदा जाया रे, आना नहीं बारम बारी, भजे आना कृष्ण मुरारी संकट हारी। हरदम फिरदा जाया रे, आना नहीं बारम बारी, भजे आना कृष्ण मुरारी संकट हारी। ओ मन मूरख बावरिया, विषिया बिच उमर गुजारी, भजे आना कृष्ण मुरारी संकट हारी। ओ मन मूरख बांवरिया, विषया बिच उमर गुजारी, भजे आना कृष्ण मुरारी संकट हारी। देखो, हमारे संकटों को हरने वाले केवल कृष्ण हैं। पैसा हमारे संकटों को नहीं हर सकता, स्त्री हमारे संकटों को नहीं हर सकती, बच्चे हमारे संकटों को नहीं हर सकते, कोई नहीं, केवल कृष्ण मुरारी। उनकी तरफ ध्यान ही नहीं गया, उनका भजन ही नहीं किया। लेकिन कृष्ण मुरारी ने बड़ी कृपा करके ऐसे महापुरुष परम संत भेजे हैं, यो हमको कुमार्ग से हटाकर सन्ग मार्ग पर लगा रहे हैं, भगवान की ओर ले जा रहे हैं हमको। लगना या नहीं लगना हमारे ऊपर है। लगो भगवान के चरणों में। भाई, जीवन का तो अंत होगा। अगर इसका अंत ऐसी हालत में होगा कि हमारा ध्यान कृष्ण के चरणों में नहीं है, अंत में जो ध्यान होगा ना, वैसे ही जन्म प्राप्त करना पड़ेगा। अंत मता सो गता, अंत काल में वही होगा। तो देखो, ईश्वर की अद्भुत है माया, तेरी खातिर ही सब कुछ बनाया। भगवान ने सब कुछ हमारे लिए बनाया है। खेती में हम दाना बोते हैं, चावल होते हैं, गंदम होती है, मकई होती है, धरती माँ दे रही है, सब भगवान की इच्छा से सब कुछ हो रहा है। ऐसे ईश्वर को तूने बुलाया, ऐसे भगवान को हम भूल गए जो भुलाने के काबिल नहीं है। भगवान को भाई नहीं, कभी नहीं भुलाना चाहिए, काबिल नहीं है भगवान भुलाने के। उनके बड़े उपकार हम पर हैं। देखो, भगवान ने पानी दिया, अनमोल पानी। हम पानी को बेचना शुरू कर दिए, लेकिन भगवान ने तो नदियाँ दी पानी की हमको। भगवान ने सब कुछ दिया हमको, हवा दी। हवा जो है, उसके बिना हम एक मिनट नहीं जी सकते। हवा नहीं हो तो आदमी मर जाएगा, वो फ्री में दे रखी है। सूरज की रोशनी के बिना नहीं जी सकते, सूरज की रोशनी फ्री। सूरज देवता बेचारे, सूर्य नारायण जो है समय पर निकलते हैं, समय पर अस्त होते हैं, वो भी भगवान की। सूर्य चंद्र तारे अपने धर्म से ना टल सके, इंसान की मजाल क्या जो उसका क्रम बदल सके। सूर्य चंद्र तारे जो हैं भगवान की, वो इच्छा से सब कार्य कर रहे हैं। तो सूर्य देव निकलते हैं, सर्दियों के दिनों में सूरज अच्छे लगते हैं। एक महात्मा की बात मुझे याद आ गई।
बड़े गरीब महात्मा थे बेचारे, ठंडी थी, रात को बड़ी ठंड लगे उनको। तो फिर एक लुटिया थी छोटी सी उनके पास, कहता अच्छा कल मैं लुटिया को बेचकर कुछ कपड़ा ले लूंगा ओढ़ने के लिए। जैसे सूर्य देव चढ़े तो महात्मा कहते हैं चढ़ गया सूरज देवता, अब हम नहीं लुटिया बेचता। सूर्य देव चढ़ गए, अब मैं लुटिया को नहीं बेचूंगा। सूर्य देव गर्मी देते हैं, सर्दियों में सूर्य देव की बड़ी आवश्यकता है। तो ये सब भगवान की देन है जिनको हम भूले हुए हैं। संदेश यह के प्रभुपाद कह रहे हैं भगवान को याद रखो। तो फिर कहा कि देखो अब मनुष्य होकर क्या कर रहे हैं, पशु हमसे अच्छे हैं। पशु जीते जी सेवा कमाते, मरने के भी बाद भी काम आते। जीते जी पशु बेचारे सामान ढो रहे हैं, घोड़ा देखो सामान ढो रहा है, बैल भी खेत में हल चला रहा है। मर जाते हैं बेचारे, उनका चमड़ा भी काम आ जाता है, उनकी हड्डियां भी काम आ जाती हैं, उनका मांस भी दूसरे जानवर खा जाते हैं। तेरा यह जिस्म मरकर किसी के काम आने के काबिल नहीं है। तेरा ये जो जिस्म है ना, किसी के काम मर गए, किसी के काम आने वाला है ही नहीं है, बेकार है ये। तू तो विषयों में लिपटा है ऐसा, खर्च करता है जिन पे तू पैसा। विषय विकारों में फंसे होने के कारण परिवार पर पैसा हम खर्च करते हैं। मिला बिन मोल अनमोल सत्संग, ये अनमोल सत्संग तुम्हें बिना मोल के मिला है, पर तू जैसे तेरा जीवन है उसमें जाने के तू काबिल नहीं है। फिर कहा है कि मौज मारे और निंदा कमावे, पाप करते नहीं शर्म आवे। तेरी रसना तो प्यारे प्रभु का, गीत गाने के काबिल नहीं है। निंदा करता है, चुगली करता है, पाप कमाता है। तेरी जीवा जो है ना, तूने इतने पाप कमा लिए हैं, ये भगवान का नाम लेने के काबिल ही नहीं है। सब समझाया संतों ने, नाम तो नहीं संत ने अपना लिखा इसमें। अब ना संभले तो रोना पड़ेगा। व्यक्ति तू संभल जा, अब भी संभल जा। अब ना संभले तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा। तेरा ऐसा बुरा हाल होगा, कैसा, जो बताने के काबिल नहीं है। भगवान कृष्ण के जो वाहन हैं, गरुड़ जी महाराज विराजमान है यहाँ पर। ये भगवान मूर्ति रूप में विराजमान हैं। गरुड़ जी भगवान के वाहन हैं। अपनी पीठ पर भगवान विष्णु को, भगवान कृष्ण को बिठा के ले जाते हैं। तो गरुड़ जी जो भगवान का संग मिलता है, उनको पूछते हैं भगवान को, प्रभु आपने मुझे ये बताया कि जो आपके भक्त हैं वो आपके चरणों की प्राप्ति करते हैं, आपके पास आते हैं वैकुंठ लोक में। पर लेकिन जो पापात्माएं जो आपसे विमुख हैं और पापों में लगी हुई हैं, मोह माया में फंसी हुई हैं, उनके बारे में तो कुछ बताया नहीं आपने। तो विष्णु भगवान क्या कहते हैं, विष्णु कृष्ण दोनों एक हैं। विष्णु भगवान कहते हैं, गरुड़ जी आपने प्रश्न तो पूछा, लेकिन पापियों की क्या गति होती है ये सुनकर के ही आप घबरा जाओगे। भागवत में भी 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है, और गरुड़ पुराण में भी नरकों का वर्णन है। ये कर्म करने से ये दंड मिलेगा, ये कर्म करने से ये सब सत्य है वो। अगर हम कह दें मैं नहीं मानता, अरे भाई तुम क्या, तेरा बाप भी मानेगा। मरना जब यमदूत ले जाएंगे पकड़ कर, सबको मानना पड़ता है। लेकिन हम लोग दुनिया में खोए होने के कारण नहीं समझते। तेरा ऐसा बुरा हाल होगा जो बताने के काबिल नहीं है। संत बेचारे समझाते हैं, संत समझाई जांदे, सचियां सुनाई जांदे। संत समझाई जांदे, सचियां सुनाई जांदे। मनो पावे ना मनो, फर्ज निभाई जांदे। मनो पावे ना मनो,
फर्ज निभाई जांदे। मुक जान जिंदड़ी दे सा, मुक जान जिंदड़ी देरा। ओ सुना मना अभिमानिया तू ता हरि चरना चितला। ओ सुना मना अभिमानिया हरि चरना चितला। भरोसा एक पलदा नहीं ऐमे बिरथा न जन्म गवा। भरोसा एक पलदा नहीं में जरथा न जन्म गवा। सिर ते है काल तेरे गल च जंजाल तेरे। सिर ते काल तेरे गल च जंजाल तेरे। नेरा तेरे चारों पासे हथनी मशाल तेरे। नेरा तेरे चारों पासे हथनी मशाल तेरे। पै गया गल बिच फा, पै गया गल बिच फा। ओ सुन मना अभिमानिया तू ता हरि चरना चितला। ओ सुन मना अभिमानिया तू ता हरि चरना चितला। करदाय मेरी मेरी कैसी मत मारियो तेरी। करदाय मेरी मेरी कैसी मत मारी तेरी। बड़े सुंदर शब्द हैं, लेखक लिख रहे हैं कि तू मेरी मेरी कर रहा है, करदा है मेरी मेरी कैसी मत मारी हो तेरी। तेरी अकल मारी गई है, मति भ्रम हो गई है। क्या कहा आगे? नाल जानी तेरे जेड़ी चीज दस तेरी केड़ी। नाल जानी तेरे केड़ी चीज दस तेरी केड़ी। चलदा है उलटेरा, चलदा है उलटेरा। ओ सुना मना अभिमानिया तू ता हरि चरना चितला। ओ सुना मना अभिमानिया तू ता हरि चरना चितला। भरोसा एक पलदा नहीं ऐमे बिरथा न जन्म गावा। भरोसा एक पलदा नहीं में जरता न जन्म गवा। संत समझाई जांदे सचियां सुनाई जांदे। संत समझाई जांदे सचियां सुनाई जांदे। मनो पावे ना मनो फर्ज निभाई जांदे। मनो पावे ना मनो फर्ज निभाई जांदे। मुक जान जिंदड़ी देसा, मुक जान जिंदड़ी देसा। ओ सुना मना अभिमानिया तू ता हरि चरना चितला। ओ सुना मना अभिमानिया तू ता हरि चरना चितला। भरोसा एक पलदा नहीं ऐमे बिरथा न जन्म गवा। भरोसा एक पलदा नहीं में
देखो जीवन कैसा हमारा। एक हमारे शिष्य अफ्रीका में वो थे, गुजराती थे वो। तो वहाँ भेंट हुई तो कहते हैं आपसे दीक्षा लेनी है। मैंने कहा आपको उधमपुर आना पड़ेगा। आए उधमपुर, दीक्षा ली, आते जाते रहे। अभी कुछ दिनों की महीना हो गया होगा, ज़्यादा 1.5 महीना, कोई 1.5 महीना हो गया होगा। तो यहाँ पर जम्मू में आए, किसी को, वो डॉक्टर थे, इलाज करने के लिए, किसी को इलाज करने के लिए आए। तो कटड़ा में भी किसी का इलाज करना था। उनको इतवार को वो कहते हैं, इतवार के दिन कहते हैं मेरी जल्दी से टिकट कराओ। इतवार को कहा उन्होंने, कब कहा? इतवार को ही कहा टिकट करवाओ, मैंने वापस वृंदावन जाना है। और फिर इतवार को ही आए थे। नहीं, इतवार को ही वो उनकी टिकट भी हो गई और चल पड़े ट्रेन से। सोमवार को वृंदावन पहुंचे, कुछ 4-5 बजे पहुंचे होंगे। और फिर एक मंदिर है वहाँ पर, स्वामी नारायण मंदिर, वहाँ पर वो ठहरे। और उनको 5 बजे तक लोगों का संपर्क उनके साथ था, फोन का। 5 बजे के बाद संपर्क बंद हो गया। क्या हुआ? 6 बजे या 6:30 या 7 बजे वृंदावन पहुंचकर उन्हें शरीर छोड़ दिया, मृत्यु हो गई। देखो, शरीर छोड़ने के लिए वो वृंदावन गए इधर से। तो ये है जीवन। क्या जीवन का भरोसा? नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का। भगवान का भजन करो भाई। तो हम लोग अपनी शुद्धि करें, बुराइयों को दूर करें, क्योंकि परम शुद्ध भगवान को मिलना है, परम शुद्ध श्री कृष्ण को मिलना है। परम शुद्ध श्री कृष्ण को मिलने के लिए हमें भी शुद्ध होना पड़ेगा। अगर हम अपने अंदर बुराइयां रखेंगे ना, दोष रखेंगे, तो परम शुद्ध और निर्दोष भगवान हमको नहीं मिल सकते। हम भी निर्दोष हैं, हम भी शुद्ध हैं। जैसे बच्चे का उदाहरण दिया प्रभुपाद जी ने। बच्चा जब संसार में आए तो कोई दोष नहीं था। जैसी संगत मिली वैसा रंग चढ़ता गया ऊपर, वैसे बनते गए हम। तो हमें इसे प्रभुपाद कह रहे हैं अनर्थ निवृत्ति, अनर्थों को खत्म करना है। अर्थात सभी अवांछित बुरी आत्माओं से मुक्ति। जो अवांछित, जिनकी जरूरत नहीं, बुरी आत्माओं से मुक्ति। जैसे एक हमारी शिष्य है, वो आजकल राजस्थान में, तो भेंट हुई उनसे, चंडीगढ़ में भेंट हुई। तो कुछ कृपा हुई गुरु महाराज की उन पर, प्रभुपाद जी की कृपा हुई। कहते हम दीक्षा लेनी है। मैंने कहा बुराइयां छोड़ो पहले। क्या था उनको? वो पान मसाला खाती थी, पान भी खाती थी। मैंने ये बंद करो, यही नहीं, गुरु महाराज ने मना किया। 8 साल लगे उनको छोड़ने में। 8 साल के बाद दीक्षा मिली उनको। फिर अच्छा जीवन हो गया उनका, बड़े बड़े अच्छे अनुभव किए। बड़ा इस मंदिर में बड़ा सहयोग किया उन्होंने, बहुत सहयोग किया। शुरुआत में जब 30-35 साल पहले ये मंदिर बना था वहाँ पर। और हमारे पास ऐसे ऐसे महान भक्त थे। एक बार वो बड़ी कीमती रिजाई ले आई, सुनील क्या कहते हैं उसको, शनील की रिजाई, बड़ी कीमती, मंदिर के लिए। मंदिर को अच्छी चीज़ देते हैं। उन्होंने गाड़ी भी लेके दी थी हमको, मंदिर को दी थी। यहाँ पर ऐसे महान आत्मा थी एक, उसने क्या किया, नीचे बिछा दी रिजाई सोने के लिए। मुफ्त का माल है, ऊपर लेने के लिए रिजाई नीचे बिछा दी। उसको बड़ा दुख हुआ। मुझे कहा, मैंने कहा भाई ये भाई बड़ा रईस है, ये साहिब ज़्यादा है, ये सुनील की रिजाइयों पर ही सोता है ये। तो ऐसी तो हालत थी, बुरी हालत। तो भक्ति करने के लिए बुराइयों को छोड़ना है, कोई भी बुराई है उसको निकालना है। इसी को कहते हैं अनर्थ निवृत्ति, अर्थात सभी अवांछित बुरी आत्माओं से मुक्ति। तभी क्या होगा, अंते नारायण स्मृति, अंत में भगवान का नाम हमारी जीवा पर आ जाएगा।
जब भगवान का नाम जीवा पर आ जाएगा तो भगवान मिलेंगे, भगवान तो मिलना ही चाहते हैं। तो प्रिय बंधुओं माताओं, जीवन का उद्देश्य भगवान को मिलना है। और आज रामानुजाचार्य हुए हमारे, जो उनको लक्ष्मण जी के अवतार थे और जिनकी बहुत बड़ी मूर्ति बनाई गई है। कितने करोड़ की? 1000 करोड़ की। एक 1000 करोड़ की मूर्ति जो है बनी है। रामानुजाचार्य जी बहुत बड़े चार्य हुए, वो लक्ष्मण जी के अवतार थे। रामानुज, राम जैसे छोटे भाई। आज के दिन वो धाम को चले गए थे, अपने बड़े भाई राम जी के पास चले गए थे। तो आज उनका तिरुभाव है, तो उनका भी जीवना पड़ेंगे। तो आओ पहले कोई आचार्य का अगर तिरुभाव होता है तो हम ये भजन गाते हैं उनकी स्मृति में। ये अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर, ये अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर, हे न प्रभु को उठा गेला आचार्य ठाकुर, हे न प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर, कहाँ मोरा स्वरूप रूपा कहाँ सनातन, कहाँ मोरा स्वरूप रूपा कहाँ सनातन, कहाँ दास रघुनाथा पतिता पावन, कहाँ दास कहाँ मोरा भट युगा कहाँ कबीरा, कहाँ मोरा एका काले कोथा गेला गौरा नटराम, एका काले कोठा पाषाणे कुटीबो माथा अनिले पाशिबो, पाषाणे कुटीबो माथा अनिले पाशिबो, गौरंगा गुनेरा निधि कोठा गेले पाबो, गौरंगा गुनेरा निधि कोठा गेले पाबो, सही सभा संगीरा संगे ये कोई लोविला, सही सभा संगी ये कोई लोविला, सही संग न पाया कांदे नरोत्तम दा, सही संग नरोत्तम ये अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर, हे अनिलो प्रेम करुणा, हे न
अन्य प्रभु को गेला आचार्य ठाकुर ऐसा प्रभु होता केला आचार्य ठाकुर। शिला रामानुज ठाकुर, शिला रामानुज ठाकुर, जय रामानुज ठाकुर, जय रामानुज ठाकुर। शिला रामानुज ठाकुर, शिला रामानुज ठाकुर, श्रीला रामानुज ठाकुर, श्रीला रामानुज ठाकुर। शिला रामानुज ठाकुर, शिला रामानुज ठाकुर। श्रीला रामानुज ठाकुर, जय रामानुज ठाकुर। जो अपराकृत प्रेम का धन लेकर आए थे तथा जो करुणा के भंडार थे, ऐसे शिला श्रीनिवासाचार्य ठाकुर कहाँ गए? मेरे शिला स्वरूप दामोदर कहाँ हैं? शिला रूप गोस्वामी कहाँ हैं? शिला सनातन कहाँ हैं? पतित पावन शिला रघुनाथ दास कहाँ हैं? मेरे शिला रघुनाथ भट्ट और शिला गोपाल भट्ट कहाँ हैं? और शिला कृष्णदास कविराज कहाँ हैं? महान नर्तक श्री श्री गौरांग महाप्रभु को, श्री श्री गौरांग महाप्रभु एक एक कहाँ चले गए? मैं अपना सर चट्टान में मारकर फोड़ डालूंगा और अग्नि में कूद पड़ूंगा। सभी दिव्य गुणों के निधि स्वरूप श्री श्री गौरांग महाप्रभु को मैं कहाँ पाऊंगा? श्री श्री गौरांग महाप्रभु एवं उनके साथ लीला करने वाले संगियों का संग ना पाकर नरोत्तम दास मातर रो रहा है। तो शिला रामानुजाचार्य जो हैं उनका जीवन अभी पढ़ा जाएगा। माइक दे, पढ़ो माइक पे जोर से। दक्षिण भारत में मद्रास के निकट एक क्षेत्रीय परिवार में उत्पन्न हुए। श्री वैष्णवों के कथनानुसार वे लक्ष्मण के अवतार थे। रामानुज शब्द का अभिप्राय है राम का अनुयायी। उन्हें यह नाम इस कारण प्राप्त हुआ। रामानुज शब्द का अभिप्राय है राम का अनुयायी। उन्हें यह नाम इस कारण प्राप्त हुआ क्योंकि लक्ष्मण सदैव अपने भ्राता भगवान रामचंद्र का अनुगमन एवं सेवा करते हैं। अद्भुत मेधावी बालक रामानुज ने अचिरेण संस्कृत, तर्कशास्त्र तथा वेदों का हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे। अद्भुत मेधावी बालक रामानुज ने अचिरेण संस्कृत, तर्कशास्त्र तथा वेदों का ज्ञान अर्जित कर लिया। उन्होंने दीक्षा ग्रहण की तथा 16 वर्ष की अवस्था में विवाह किया। रामानुज ने एक मायावादी गुरु यादव प्रकाश से मायावाद दर्शन की शिक्षा प्राप्त की तथा उसमें दक्ष होकर उसी दर्शन को पराजित कर दिया। अभी देखिए, यहाँ थोड़ी विचारने की बात है कि मायावाद क्या है। मायावाद का बहुत प्रचार है भारत में। मायावाद का अर्थ है
माया का तो जो नहीं है वो माया है। तो मायावादी भगवान के रूप को भी माया का बना हुआ कहते हैं। हमारा ये शरीर है आज और कल नहीं, ये माया का शरीर है। लेकिन भगवान का जो शरीर है वो माया का बना हुआ नहीं है। भगवान ने ये कहा गीता में कि जन्म कर्मच में दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सु अर्जुना। ये अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म जो है ये दिव्य है, और जो मेरे जन्म और कर्म को समझ लेता है तो वो शरीर छोड़ने के बाद पुनः उसका जन्म नहीं होगा, वो मेरे धाम को आएगा। तो मायावादी जो यादव प्रकाश के पास रहे, सारी शिक्षा ली उन्होंने। लीला कर रहे, लक्ष्मण जी के अवतार थे वो, और राम सदा राम, लक्ष्मण जी ने राम जी की बहुत सेवा की। राम भगवान सीता माता सोते थे वन में, सारे लक्ष्मण जी सारी रात जागते पहरा देते थे, दिन में सेवा में लगे हुए हैं। बड़ा दिव्य भाव था उनका। तो उन्होंने ये मायावाद की शिक्षा ली, क्योंकि मायावाद का भारत में बहुत प्रचार था। बड़ी लंबी बात है। आदि शंकराचार्य जो हुए, उन्होंने भगवान विष्णु ने उनको कहा आप जाओ भारत में वेदों की स्थापना करो। जब आदि शंकराचार्य प्रकट हुए उस समय भारत में बुद्ध मत फैला हुआ था, सारे भारत में। भारत से बुद्ध मत दूसरे देशों में भी गया, चाइना में गया और जर्मनी में कई लोग, जर्मनी नहीं पर जापान में कई देशों में गया बुद्ध मत। तो उन्होंने ये मायावाद भी ऐसे पूरी दुनिया में फैल गया। यहाँ से भगवान को निराकार मानना, भगवान के शरीर को माया का बना कहना, उन्हें मायावादी कहा जाता है। तो इन्होंने, यादव प्रकाश बहुत बड़े मायावादी थे उस समय, सारी शिक्षा ली और फिर मायावाद का खंडन किया। उनके अनुसार ही मायावाद को असल में रामानुजाचार्य ने खत्म किया भारत से। ये अवतार थे लक्ष्मण जी के, और जय जयकार कर दी वैष्णव धर्म की। ये जो वैष्णव धर्म है इसमें 4 ब्रांचें हैं। पहली ब्रांच हमारी ब्रह्म माधव गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, जिसे ब्रह्मा जी ने शुरू किया। दूसरी कुमार संप्रदाय, जो 4 कुमारों ने शुरू की, सनक सनंदन सनातन संत। और तीसरी रुद्र संप्रदाय, जो कि भगवान विष्णु भगवान शंकर ने शुरू की। और चौथी संप्रदाय जो है श्री संप्रदाय, जिसको लक्ष्मी माता ने शुरू किया। इन चारों संप्रदायों में परम पुरुष भगवान विष्णु कृष्ण की भक्ति बताई जाती है। यही प्रमाणिक संप्रदाय हैं, और सृष्टि की रचना के साथ इनकी रचना हुई थी। ये सनातन धर्म, वैष्णव धर्म, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। समय समय पर दूसरे मत मतांतर आते रहे, और आदि शंकराचार्य को मायावाद का प्रचार करना पड़ा। भगवान के कहने पर उन्होंने भारत से इस मायावाद को खदेड़ निकाला। 4 मठ स्थापित किए, क्षमा कीजिए, जिसको बुद्ध मत को भारत से भगा दिया। 4 मठ, 4 ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में स्थापित किए आदि शंकराचार्य ने। लेकिन उन्होंने ये भी साथ में कहा, मत तो उनका, क्योंकि पहले लोग बिल्कुल नास्तिक थे, वेद न मानिया बौद्ध हौले नास्तिक। जो बौद्ध थे, बुद्ध मत के अनुयायी, वो वेदों को नहीं मानते थे, इसलिए वो नास्तिक कहा गया उनको। जो वेदों को नहीं मानता वो नास्तिक है। नास्तिकवाद क्यों फैलाया बुद्ध भगवान ने? 5000 साल पहले कलयुग शुरू हुआ, 2500 साल बाद बुद्ध भगवान आए। जब बुद्ध भगवान प्रकट हुए उस समय भारत की ये हालत थी कि लोग वेदों के नाम पर पशुओं को मार मार कर खा रहे थे। भगवान बुद्ध ने कहा, भाई पशुओं को मत मारो, भगवान तो सबके हैं ना। लोग कहने लगे ये तो वेदों में है। तो तब भगवान बुद्ध को कहना पड़ा कि आप वेदों को मत मानो। वेदों में कलयुग में पशु की बलि की अनुमति नहीं है, पर लोग इतने पतित हो गए थे कलयुग की शुरुआत में, पशुओं को मार मार कर खाने लगे वेदों के नाम पर। तो बुद्ध मत आ गया, नास्तिकवाद आ गया।
फिर विष्णु भगवान ने शंकर भगवान को भेजा, उन्होंने वेदों की स्थापना की। लोग नास्तिक से आस्तिक बन गए, पर वो मायावादी बन गए, भगवान को निराकार मानने लगे। पहले तो बिल्कुल मानते ही नहीं थे बुद्ध वाले, वो वेदों में मानने ही नहीं थे। फिर उन्होंने स्थापना की, 4 मठ किए स्थापित। फिर 500 साल पहले स्वयं भगवान आए, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अपने भक्त के रूप में। श्री कृष्ण वासुदेव घोष बोले करी जोड़ा हाथ, जेई गौर से ही कृष्ण से ही जगन्नाथ। जो गौर हैं वो कृष्ण है, वही जगन्नाथ है। तो वैष्णव धर्म को स्थापन करने में रामानुजाचार्य का बहुत बड़ा हाथ है, और उनकी बहुत बड़ी मूर्ति बनाई गई है। कितनी, 200 फुट, 219 फीट है। अच्छा, 219, इतनी बड़ी है। उन्होंने हैदराबाद में, और नहीं तेलंगाना में, उन्होंने दंड लिया हाथ में, सन्यासी बने, वो बड़ा कार्य किया। बोलो श्री रामानुजाचार्य जी महाराज की जय। जब प्रतिभावान रामानुज यादव प्रकाश के मायावादी तर्कों का बारंबार खंडन करते रहे, तब उन्होंने रामानुज की हत्या करने का प्रयत्न किया। देखो मायावादी कैसे होते हैं कि यादव प्रकाश उनसे सीखा, उन्होंने बोला ये सब गलत है, शास्त्रों के विरुद्ध है। तो यादव प्रकाश ने सोचा इसको मार दो, रामानुज को हत्या करने का प्रयास किया, लेकिन कौन मार सकता था उनको। असफल होने पर यादव प्रकाश ने रामानुज को आश्रम से निष्कासित कर दिया। जाने के पूर्व रामानुज ने अपने गुरु के एकत्व तथा अभेद के सिद्धांत को पूर्णतया परास्त कर दिया। रामानुज ने व्याख्या दी, यद्यपि सब वस्तुओं के परस्पर संबंध में कुछ एकत्व देखा जा सकता है, तथापि ब्रह्मांड में विद्यमान प्रत्येक वस्तु की अपनी एक विशिष्ट वास्तविकता है। एक सूत्र में पिरोए हुए मोतियों में एकत्व होता है, वे सामूहिक रूप से एक संगठित संपूर्ण इकाई बनाते हैं, एक माला। तथापि प्रत्येक व्यक्तिगत मोती के अपने विशिष्ट गुण होते हैं। जीव, प्रकृति एवं भगवान को एक संगठित संपूर्ण इकाई के रूप में देखा जा सकता है, किंतु इन सब के अपने विशिष्ट गुण भी हैं। अतएव शंकर के पूर्ण एकत्व का सिद्धांत नहीं टिक सकता। प्रत्युत विभिन्न गुणों से लक्षित एकत्व का सिद्धांत अंगीकार किया जाना चाहिए। कुछ समय पश्चात यादव प्रकाश की भेंट रामानुज के एक स्मृति घर छात्र कुरेश से हुई। सर्वोत्तम वैदिक प्रमाण श्रुतियों से उद्धरण देते हुए कुरेश ने उन्हें प्रतीति कराई कि ब्रह्म का दिव्य रूप व गुण परम सत्य भगवान नारायण से प्राप्त है। रामानुज जाति का भेद किए बिना किसी को भी दीक्षा दे देते थे। पंच संस्कार पवित्रीकरण पद्धति का उपयोग करते हुए उन्होंने, देखो ये भी एक बड़े विचारने की बात है रामानुजाचार्य की, कि पहले ब्राह्मणों ने कहा था भाई हम ही वेद पढ़ सकते हैं, लेकिन रामानुजाचार्य ने जाति पाति के भेदभाव को खत्म किया। ये किसी को भी दीक्षा दे सकते थे, जैसा अभी वर्णन आया है। ऐसा वर्णन आता है रामानुज जी के उसमें ही कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे ही सो हरि का होए। जात पात किसी की, जो भगवान का भजन करता है वो भगवान का हो जाता है। एक ब्राह्मण है, जन्म से ब्राह्मण है, कर्म कर रहा है उल्टे सीधे, तो ब्राह्मण कैसे होगा वो। तो ये भी बड़ा योगदान रहा रामानुजाचार्य जी महाराज का। वो सबको जो योग्य है उसको दीक्षा दे देते थे। वो पवित्रीकरण पद्धति का उपयोग करते हुए उन्होंने शूद्रों को ब्राह्मण में परिणत कर दिया। उन्होंने शूद्रों को ब्राह्मण में परिणत कर दिया। शूद्र को ब्राह्मण बना दिया उन्होंने, रामानुजाचार्य जी महाराज ने। बोलो रामानुजाचार्य जी महाराज की जय। उन्होंने स्थापित किया कि एक वैष्णव का पद समस्त सामाजिक सीमाओं और मान्यताओं से परे होता है।
स्वयं को एक दास मानते हुए रामानुज ने वैष्णवों की उपासना सिखाई। अनेक अवसरों पर ईर्ष्यालु ब्राह्मणों ने रामानुज को विष देने का प्रयास किया। एक शिष्य को वैराग्य का पाठ पढ़ाने के लिए रामानुज ने निम्नलिखित निर्देशन का आयोजन किया। उन्होंने उस शिष्य से कहा कि वह स्नान घाट पर सन्यासियों के वस्त्रों का परस्पर परिवर्तन कर अस्त व्यस्तता उत्पन्न करें। जब उन महान विद्वान व वैरागी सन्यासियों ने एक दूसरे के वस्त्र पहनने प्रारंभ किए, तब वहाँ विवाद छिड़ गया। उस शिष्य ने स्पष्टतया देख लिया कि वे वैरागी मात्र कुछ वस्त्रों के प्रति कितने आसक्त थे। रामानुज ने ये भी किया। सन्यासी नहा रहे थे, उनके वस्त्र एक शिष्य को बोला आगे पीछे कर दिए, लड़ने लग पड़ी इसी बात पर। क्या विराग उनका, क्या सन्यास, कपड़ों के लिए लड़ रहे हैं वो। रामानुज ने सब ये प्रैक्टिकल बातें करके लोगों को बताई। तदंतर रामानुज ने उस शिष्य को अपने गृहस्थ शिष्य धनुर्दास के घर भेजा। रामानुज ने धनुर्दास को मंदिर के कार्य में व्यस्त कर दिया, जिससे वह घर पर न हो। रामानुज के आदेशानुसार वह शिष्य धनुर्दास की निद्रामग्न सती पत्नी के आभूषण चुराने लगा। जब उस शिष्य ने उनकी देह की एक ओर के आभूषण चुरा लिए तो अचानक वे दूसरी ओर पलट गईं। चौंक कर वह शिष्य खिड़की से भाग गया, किंतु वह धनुर्दास की प्रतिक्रिया देखने के लिए वहीं प्रतीक्षा करता रहा। घर लौटने पर धनुर्दास ने अपनी पत्नी के संग वार्तालाप किया। मुझे यह सोचकर चिंता हो रही है कि मंदिर में धन की आवश्यकता है। उनकी पत्नी बोली। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? धनुर्दास ने पूछा। क्योंकि जब मैं सो रही थी, मंदिर का एक भक्त खिड़की से आया और मेरी देह से आभूषण चुराने लगा। यदि बात यहाँ तक पहुँच गई है तो मेरे विचार में उन बेचारे संतों को धन की आवश्यकता होगी। जब वह तुम्हारे आभूषण चुरा रहा था तब तुमने क्या किया? मैं पलट गई, किंतु वह खिड़की से भाग गया। तुमने ऐसा क्यों किया? धनुर्दास ने प्रश्न किया। मैं उसे डराना नहीं चाहती थी। मैं तो केवल इस कारण पलट गई कि वह मेरी देह के दूसरी ओर के आभूषण भी ले सके। धनुर्दास ने अपनी पत्नी को डांट लगाई। यदि तुम मिथ्या अहंकार से इतनी प्रभावित ना होती तो तुमने उसे अपने समस्त आभूषण दे दिए होते। अब हम क्या करें? हम नितांत असफल हो गए हैं। उनकी पत्नी शोक करते हुए बोली, आप ठीक कहते हैं। आपने दर्प के कारण ही मैं सब कुछ समर्पित नहीं कर पाई। हम प्रगति किस प्रकार कर पाएंगे? यह सब अवलोकन कर रामानुज का शिष्य उन गृहस्थ भक्तगण की विनयशीलता और समर्पण भाव से आश्चर्यचकित रह गया। रामानुज ने इन दो घटनाओं, सन्यासियों के वस्त्र तथा गृहस्थ पत्नी के आभूषणों का अर्थ स्पष्ट किया। वे सन्यासी कुछ चिथड़ों के प्रति इतने आसक्त थे कि उनके लिए झगड़ पड़े, किंतु वे गृहस्थ मूल्यवान आभूषणों के प्रति भी पूर्णतः विरक्त थे, यदि उनकी आवश्यकता भगवत सेवा हेतु हो तो। रामानुजाचार्य ने 4 प्रमुख वैष्णव संप्रदायों यथा ब्रह्मा, श्री कुमार तथा रुद्र में से एक श्री संप्रदाय की स्थापना की। यह संप्रदाय वेदांत के विशिष्ट अद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन करता है। गौड़ीय एवं श्री वैष्णवों की शिक्षाओं व साधनों में अनेक समानताएं हैं। गौड़ीय वैष्णवों ने भगवान एवं जीव के विषय में रामानुज द्वारा दी गई व्याख्या को अक्षरशः ग्रहण किया। यह सिद्धांत है कि भगवान धधकती अग्नि के समान हैं, जबकि जीवात्मा एक चिंगारी के सदृश है, अर्थात वह भगवान का एक क्षुद्र अंश है। दोनों ही जीवों की 3 श्रेणियां मानते हैं, नित्य मुक्त, नित्यबद्ध तथा भक्ति एवं साधना द्वारा मुक्त। रामानुज ने दास्य रस में संभ्रम व आदर सहित वैकुंठ में भगवान की सेवा करना सिखाया। गौड़ीय वैष्णव वृंदावन के कुंजों में माधुर्य रस में राधा माधव की अंतरंग सेवा करना सिखाते हैं। रामानुजाचार्य ने उपनिषदों,
पुराणों, भगवद गीता इत्यादि पर अनेक प्रसिद्ध टीकाएं लिखीं। वेदांत पर उनकी टीका श्री भाष्य शंकराचार्य के मायावाद भाष्य के लिए एक दुर्जय चुनौती प्रस्तुत करती है। आज तक रामानुज से चली आ रही श्री वैष्णव परंपरा उनके संस्थापक द्वारा स्थापित पद्धति के अनुसार अर्चा विग्रह की पूजा तथा दर्शन को बनाए हुए है। उनकी समाधि श्रीरंगम में है। कहाँ? श्रीरंगम में जी। तो रामानुजन ने जो एक उदाहरण दिया, सन्यासी आपस में लड़ रहे हैं चिथड़ों के लिए, कपड़ों के लिए, लेकिन गृहस्थी उनके जो वैष्णव शिष्य थे, शिष्य को भेजा तो उनकी पत्नी के गहने उतारने लगा, तो उसने पासा पलटा, वो भाग गया। तो पति ने कहा धनुर्दास ने कि मंदिर में पैसे नहीं हैं, हमें बड़ी चिंता हो रही है। कहते हाँ, एक भक्त आया था, वो मेरे गहने उतारने लगा तो मैंने पासा पलटा तो वो भाग गया। पासा क्यों पलटा तूने? कि दूसरी तरफ से वो गहने उतार ले। तो ये बताया कि गृहस्थी वैष्णव कितने विरक्त हैं और सन्यासी जो हैं कपड़ों के लिए लड़ रहे हैं। तो रामानुज महाराज की बड़ी दिव्य शिक्षाएं हैं। आज के दिन वो प्रकट हुए थे और उनका बहुत सुंदर जो है विग्रह स्थापित हुआ है। कितनी कीमत से बना वो? 1000 है प्राइवेट, 1000 करोड़ लगा वहां पर। तो हैं उसमें तो बहुत सुंदर है। तो हम धन्यवादी हैं जिन्होंने मूर्ति बनाई उनकी, रामानुज जी की। रामानुज जी कृपा करें हम सब पर। वो राम जी के छोटे भाई हैं और हमें राम जी की भक्ति दें। बोलो रामानुजाचार्य जी महाराज की जय। बोलो रामानुजाचार्य तिरुभाव महामहोत्सव की जय। तो ध्यान रखिए, कल जो है एकादशी है, कल शनिवार को जया एकादशी का व्रत है। तो आप सबने एकादशी का व्रत करना है और खूब भजन करना है और भक्ति में आगे बढ़ना है। सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण। अंजना माता वैंकूवर कनाडा से। हमारे प्यारे गुरुदेव दूसरे माइक भी ले लो ना। अंजना माता वैंकूवर कनाडा से। हमारे प्यारे गुरुदेव के चरणों में इस पतित बेटी का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। I pray to Lord Krishna, you live long and healthy life and keep showering us with your knowledge towards God. Maharaji, today is my birthday. Please bless me so I move forward on spiritual path as my Gurudev guide us. Maharaji, I am willing to do anything you tell me. Do that will help me to move to Dham. Please let me know what you want me to do on my birthday that will help me to achieve my goal. I attend Mangal Aarti every day. I have started doing 64 rounds, reading Srila Prabhupada books, try to keep myself engaged in Krishna all day. All I want, Dham, nothing else, Maharaj Ji. Pyare Gurudev, please bless me on this day so I start new chapter of my life. After Diksha, I am telling true, something happened to me. I do not want to live here anymore. Pyare Gurudev, please bless me. I want you to be happy from me. I will do anything you want from me. Maharaj Ji, could you please sing Badi Dur Nagari for me? आपकी पतित बेटी अंजना देवीदासी। अंजना माता, मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप भक्ति में खूब गंभीर बनो,
सीरियस बनो इन डिवोशनल सर्विस, ताकि ये आपका ये जन्म सफल हो। ये जो सिम्टम आप बता रहे हो ये बड़ी अच्छी बात है। वहाँ कनाडा को रहने की जगह नहीं है, आपके मन में ये विराग आ रहा है, वहाँ तो सब समय का नाश है। तो अगर हो सके तो आप आइए, भारत में रहिए, कुछ समय आप उधमपुर में बिताइए, फिर जैसे कमरे तैयार हो जाएंगे गोवर्धन में तो गोवर्धन में आके रहिए और भक्ति कीजिए और जीवन सफल कीजिए। आज आपका जन्मदिन है, जन्मदिन की मेरी ओर से आपके लिए शुभकामनाएं कि आप खूब प्रगति करो। बस इसी में मैं खुश होऊंगा कि आप भगवत प्राप्ति करोगे इस जन्म में। उसके लिए माता कुछ करना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। टू गेन समथिंग वी हैव टू लूज समथिंग। Anyway, one day we are going to lose everything of this material world, so we should lose this for Krishna. इस संसार को एक दिन छोड़ना ही पड़ेगा हमको, पर अगर हम भगवान के लिए छोड़ देते हैं तो ये छोड़ने की पूर्णता हो जाएगी। शुभकामनाओं के साथ अंजना माता, हरे कृष्णा। मोहित वर्मा, कटनी, मध्य प्रदेश से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। मेरा सवाल है कि क्या हमें देवी देवताओं को भोग लगा हुआ प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, जैसे मैं हनुमान मंदिर जाता हूँ या देवी मंदिर? ऐसा है कि जो वैष्णव भक्त हैं, जैसे हनुमान जी हैं वो वैष्णव हैं, देवी भी वैष्णवी हैं, उनका प्रसाद ले सकते हैं आप। बाकी कृष्ण प्रसाद ही दिव्य है, जो कृष्ण भगवान को भोग लगा हो वही दिव्य है और वही हमें जो है लेने की सलाह प्रभुपाद जी ने दी है और शास्त्रों ने दी है। यहाँ किसी को कोई प्रश्न, किसी माता को, किसी भक्त को? महाराज जी, कनाडा से आकुति माता के सुपुत्र शिव मोहन ने आपको बोला है कि आज उसने 8 माला की है, तो महाराज जी मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं और मालाएं करूं। शिव मोहन बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तूने 8 मालाएं की, बहुत अच्छा, शाबाश मेरा बेटा। धीरे धीरे 16 माला करना और बड़ा अच्छे भक्त बनना है तूने, शिव मोहन दास। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो गुरु महाराज जी का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने अपने मुखारविंद से हम सबको रामानुजाचार्य जी के जीवन पर चरित्र बताया। तो उनका 3 बार हरि बोल बोल के सभी लोग आभार व्यक्त करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोले सद्गुरुदेव महाराज की। तो आज रामविलास प्रभु जी ने कन्हैया, उनके सुपुत्र के आगमन की खुशी में लड्डू वितरण का प्रसाद का आयोजन किया है। और रामविलास आया था? नहीं, हाँ बैठा बैठा है। और अंजू माता जी, जिनका आज जन्मदिन है, अभी कनाडा से महाराज जी ने आशीर्वाद भी दिया, तो उन्होंने भी बच्चों के लिए दिन में समोसा और मिठाई का दिन में तो सभी को इनको आमंत्रण दे दो अभी आने। सबको खुला, सब लोग अब समोसा और मिठाई, समोसा और मिठाई, कोई भी मिठाई दोपहर को भी आपको दी जाएगी। अब सब पधारिए। हरे कृष्णा। धन्यवाद गुरु। पानी दे दो मेरे को हाथ धोने के लिए। अभी लोग पहले लेंगे प्रसाद गुरु महाराज जी से, फिर छोटे बच्चे लेंगे। मधुप्रिया, प्रयास करेंगे कल तुलसी आरती पहले कर लेंगे, वो भी ब्रॉडकास्ट हो जाती है तो लोग खुश हो जाते हैं, है ना। पानी दे दो हाथ धोने के लिए। हरे कृष्णा, हरे 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 राम, हरे राम राम, हरे कृष्णा, हरे हरे। हैं गौ सेवा, धन्यवाद। हाँ
क्यों? क्यों? अच्छा, चलो अच्छा, चलो अच्छा है, लग गए, गवर्नमेंट ने लगाए, चलो अच्छा हो गया। हरे कृष्ण। अच्छा अच्छा हैं, इतना महंगा क्यों लगाया? चलो हाँ, अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, इस विषय में बात करूंगा आपसे मैं, ठीक है? हरे कृष्ण। ठहरिए, प्रसाद लीजिए, बहुत गर्म है, थोड़ा गर्म है। चलो, आप लोग कहाँ से आए? बटल, हाँ मान लो, बैठो, ये बाद में प्रसाद के बाद, हाँ ठीक, हाँ बैठो बैठो। अरे कृष्ण, चलो सब लोग आओ, प्रसाद लो। आप कहाँ से पधारे हैं? क्या नाम आपका? जो प्रचार करती है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपके पति वो है ना, सारे गड़ी को लेते जाओ, प्रसाद लेते जाओ। क्या भरोसा नहीं है कुछ भी तो, हाँ? अरे राम, जाओ प्रसाद लेकर फिर प्रणाम करो सारे, जाओ पहले प्रसाद ले। आप कहाँ से आए? किश्तवाड़ से, शर्मा फैमिली, अच्छा हैं? हाँ, आपके क्वेश्चन आते हैं ना, जाओ जाओ। चलो कहाँ से आए? विधि, अच्छा अच्छा, पुंडरी मंदिर में साड़ी पहन के आया कर। साड़ी नहीं है? साड़ी दे देंगे तेरे को। कुंती माता, इसको साड़ी देनी है एक, विधि माता को, ठीक है? अभी तबीयत, हरे कृष्ण। हाँ मुझे सपने में आप आए थे कल और आपने मुझे बोला कि मुझे 32 माला करनी है। अच्छा, चावल 32 कर देंगे अभी लेकिन अभी मैं कॉलेज वगैरह जाती हूँ तो इतनी ज़्यादा एकदम से हो नहीं पाएंगी। चलो धीरे धीरे मैं धीरे धीरे कर देंगे। जय हो विधि माता, जय हो, हरे कृष्ण। तुम कहाँ से आए? मैं विधि की बहन। विधि की बहन, तेरे नाखून क्या तेरे लंबे हैं? ये भी काट। ऐसे होने चाहिए, देखो ठीक है। तू भी भक्ति में लग रही है नहीं? मोह माया में तो नहीं फंसी है? नहीं। मोह माया छोड़ो, हरे कृष्ण। शाबाश विधि की बहन। आप ठीक हो? अच्छा अच्छा, हरे कृष्ण। और अपना घर में क्या हाल है? माता जी दसी हैं।
अच्छा, बस नाम सुनाओ उनको। हाँ बस भजन कर, उनको बोलो भजन करें वो। इसका भी ले लो, ले ले भाई, चल कोई बात नहीं, ले लो। आगे करो यार, अभी खड़े हाथ आगे कराया करो, दूर रखते हैं सारे हाथ। जाओ जाओ, ये रत्न है। ये पुलिस वाले भी बन गए आपके। हरे कृष्ण, आगे करो, आगे करो, आगे बोलना नाम करने के लिए। ये पुलिस वाले हैं, पुलिस वाले ना, आज आ रहा है सैनी? बात नहीं, तो जाओगे आज जम्मू? नहीं, अच्छा अच्छा, लाओ लाओ जी शिवानी माता जी। आप कहाँ से पधारे? अच्छा अच्छा, ओ शर्मा। अच्छा, क्या नाम है आपका? विनोद शर्मा। क्वेश्चन करते थे ना, अभी यहीं रहते हैं आप? क्या कर रहे हैं आप? टेलीकॉम में क्या लगे हैं? अकाउंट्स ऑफिसर। तो ठीक है, अभी भक्ति करनी है, भक्ति का प्रचार करना है। माला कितनी हो रही है आपकी? पहले तो 16 कर लेता था, अब कम। नहीं बढ़ाओ, 32 करने के लिए हम कहेंगे तो हम कम कर रहे हैं, कम नहीं करनी, बढ़ानी है। ठीक है, धन्यवाद आपका। ठीक है, ठीक हो? आगे कर, हाँ तो भी आपने डिवोटी बनना है, कब तक बनोगे? फुल टाइम डिवोटी बनना है, अभी भक्ति करनी है, प्रचार करना है। क्या नाम है आपका? कहाँ से? उधमपुर से? पहली बार आए? अच्छा अच्छा अच्छा, रोज आया करो। क्या नाम है आपका? कहाँ से? अच्छा अच्छा, पहली बार आए? पहले भी आते हो? रोज आया करो। अरे खड़े हो तो पते आगे हाथ करने के लिए। कहाँ से आया तुम? कोई तुम्हारे से? क्या नाम? अंकित। ये उसका है जो वो भेजते हैं ना, कौन है? आपको दवाई भेजते हैं ना, उसके भाई के बच्चे। अच्छा, उसका भाई का बच्चा है। कहाँ से? दिल्ली से। ये नया आया ये? क्या नाम है? राजवीर। पहले भी एक राजवीर था। यही है। बदमाशी तो नहीं करता कुछ? क्या नाम? लक्ष्य। चलो अल्लाह, ले लिया, फिर आगे हाथ क्यों कर रहा है? एक बार तुमको हिंदी आ गई तेरे को? अच्छा अच्छा, ¿cómo te albo? Merci beaucoup. तो पे मौज भूख लगने को तो पे मौज है। ये भी नहीं आया? बड़े भर्ती कर दिए तूने? इस बार 20-25 बच्चे नए, पुराने बड़े बच्चे भाग गए। अच्छा, नए आ गए हैं। छोटे लिए मैं, छोटे लिए? हाँ ठीक है।
20 बच्चे। संख्या बढ़ गई तेरी, आगे कर हाथ। बदमाशी तो नहीं करता अभी? ठीक ठीक है। तेरे नाखून लंबे, नाखून इतना लंबे लेकिन काट दो। वो कब आ रहा है तेरा पति? तेरा पति कब आ रहा है? वो तो नहीं आ सकती क्योंकि जो कोरोना हो गया, हाँ। तो अब छुट्टी ही नहीं मिलेगा, नवंबर में या दिसंबर में। अच्छा, बहुत देर से आएगा। हाँ। तो अभी पढ़ता है अच्छी तरह? नहीं, बदमाशी तो नहीं? ठीक है। कितने? सभी का 3 है। 3 है, 4 कहाँ है? इंद्राणी माता भी है। आगे 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 हाथ करो। अरे उठाओ ये पैसे यहाँ से आगे नीचे गिर रहे हैं। ये 500 गौ के लिए है, गौ माता के लिए। हैं? नीचे नहीं, ये कुछ दिया उसने। कहाँ से आया तुम? कटड़ा से। तू कहाँ से आया? ये वही किश्तवाड़ उसी का भाई। उसका भाई। अच्छा, ये पुराना है, ये भी पुराना है, ये पुराना है, इन्हें है। ये वही जो बदमाशी करता है। वापिस चला गया था जो आपने समझाया था ना। ये उसका भाई। हाँ, मनीष। बदमाशी तो नहीं करता अभी? ये भी नया लगता है मेरे को। नहीं नहीं, ये तो पुराना है। इसकी आंख में कोई नुकसानी तो नहीं है ना? हाँ, थोड़ा सा है ना? इसकी आंख दिखाना किसी को, डॉक्टर को दिखा देना। मिलना है इसमें, ले लिया लड्डू। अच्छा, बोला गुरुजी से मिलना। हाँ हाँ बोलो, इधर देखना गुरुजी को। कैसे है तुम? नहीं ये ले नहीं ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है तुम। राधे राधे बोलते हैं। लड्डू मिल गया तेरे को? नहीं, लड्डू तेरे को दिया ना हमने, मिल गया ना? कहते गुरुजी को मिलना है। शाबाश, अच्छा बच्चा है ना तुम, शरारतें नहीं करना है। चलो, अरे बोल लो। जिसने नहीं लिया हो गया। अच्छा, जिसने नहीं लिया लो। कहाँ से तुम? किचन किचन में। आगे आगे कहाँ बात? कौन है तुम? हैं? मयंक। अच्छा, और कोई माता तो नहीं? ठीक है, चलो तुम लोग भी लो। भारतीय भक्ति का दे दिए। हाँ, और ले गई मौसी तेरी? हाँ, मौसा नहीं ले गया? वो आज आए नहीं, उनकी तबीयत खराब हो गई। अच्छा अच्छा, मौसी ले गई तो पूछना, नहीं ली तो फिर दे देंगे। चलो तुम भी लो। ले लिया? तूने लिया? मौसा जी के लिए। किसके लिए? हाँ ले लो। सुनो, तुम ले लो। सुनो, अरबिया माला लाओ। कितने लेने हैं माला लेने वाले? एक ही ना?